कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी, उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, अदिति के टाइम पे मैंने दवाइयों का इतना ध्यान नहीं दिया और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेती थी, लेकिन जब से ये दोनों आए हैं ना लाइफ में, आने के तब से मैं बहुत चीज़ों पे ध्यान भी देती हूँ और प्लस खरीद के ज़रूर रखती हूँ, ताकि इमरजेंसी में कभी रात को कहीं आना जाना पड़े या चेक करना पड़े तो घर पे चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये थर्मामीटर है। ये थर्मामीटर है, ये मेरा एक खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों खराब हो गया, समझ नहीं आया मुझे भी। तो मैंने ये, अनिका को बुखार था, लास्ट 15 ईयर हो गया, तो मैंने ये फिर से ऑर्डर किया और नया मंगवाया। तो मुझे लगता है कि जिनके घर में भी छोटे बच्चे हैं उनके घर में ये थर्मामीटर तो ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि ना मैंने जब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था एक वीडियो में, हस्बैंड ने एक इवन करके हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि कैशलेस, इवन करके एक हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि कैशलेस है। आप इंडिया में कहीं भी रहेंगे और आपको कहीं डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए जाना है या कुछ प्रॉब्लम आ गई है, बीमारी है, तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। बेनिफिट ये है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं तुरंत, और जो भी उनकी फीस रहेगी या टेस्ट करने रहेंगे वो फ्री में हो जाएंगे। आपको सिर्फ दवाई खरीदनी होगी और बहुत अच्छे ऑनलाइन में भी वो सब चेकअप कर लेते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं उसमें। और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इवन कंपनी का, क्योंकि लास्ट जब जून में मैं अपनी मम्मी के घर छुट्टियों में गई थी तो अनिकेत बहुत बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था ना कि उसको 16 टाइम लूज मोशन लगा था। और जब मैं इसको डॉक्टर के लिए वहीं मम्मी के उधर लेके गई तो डॉक्टर बोला इसको तो एडमिट ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, आप अपने रिस्क पे ही घर लेके जाओ। तो फिर मैंने जब घर आई, मैंने कहा मैं अभी तो लेके जाऊंगी, क्योंकि दो दो बच्चों को, एक को हॉस्पिटल एक को घर पे रख के मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। हालांकि मेरे पास मेरे मम्मी पापा, अदिति, भाई भाभी सब थे, सपोर्ट थी मेरे पास, लेकिन फिर भी नहीं मैनेज होते क्योंकि अनिका बहुत रो रही थी। तो फिर ऐसा ना होना एक बच्चे को ठीक करते करते दूसरा भी बीमार हो जाए, तो बेस्ट मुझे यही ऑप्शन लगा। और जब इन्होंने बोला कि इन्होंने ये हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है तो तुम डॉक्टर के पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लो और बात करो घर जाके, तो फिर मुझे वो बेस्ट लगा। मैंने डॉक्टर को क्लियरली बोल दिया मुझे बच्चे को एडमिट नहीं करना है। उन्होंने जो टेस्ट लिखे थे जो था वो मैंने सब करा लिया, दवाई ले ली, और एक्चुअली अनिकेत कुछ खा भी नहीं रहा था, ये भी इशू आ रहा। तो फिर मैं घर गई, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली, सब बात की, तो उन्होंने मुझे 3-4 चीज़ें बताई, बोले ये 3 चीज़ें रहेंगी ना तभी आप इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर पे ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे से उन्होंने उसका चेकअप किया और मुझे भी समझाया कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि कोई वो नहीं है। अगर मैं एडमिट कराती मुझे पूरा पैसे मिलते, लेकिन बच्चे अभी तो परेशान होता। तो ये बहुत अच्छी, अभी भी मुझे कभी भी इमरजेंसी में बच्चों को दिखाना रहता है या कुछ रहता है तो मैं ऑनलाइन भी दिखा देती हूँ, और कभी ऐसा ज़्यादा इमरजेंसी रहती है तो मैं, डॉक्टर हैं हमारे एक, तो मैं उनके पास ले जाती हूँ। तो उसकी जो फीस होती है, ये टेस्ट होते हैं तो वो कैशलेस, मतलब तुरंत के तुरंत वो स्कैनर से भी हो जाते हैं, या फिर मैं पर्ची बना के ले आती हूँ और व्हाट्सअप कर देती हूँ तो वो पैसे मिल जाते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब इवन जो कंपनी है उसका बहुत इस बेनिफिट हुआ। तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा ऐसी ही हेल्थ इंश्योरेंस रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो उनको होता ही रहता है। ऐसे तो भगवान करे ना हो, लेकिन छोटे बच्चे हैं ना तो होता है। तो फिर मैंने ये मंगवाया था, तो इसको ऐसे ओपन करके, और फिर ये जब ऑन करते हैं ना हम, तो इसमें ये नंबरिंग आ जाती है, और फिर बुखार हो तो लगा के और चेक कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे डॉक्टर ने, उन्होंने बोला अगर 98 है तो आप बच्चों को दवाई भी मत दीजिए, हो अगर 99 आ गया है तब आप उनको दवाई देना चालू कीजिए। और हर दिन में 4 बार ही देनी है, हर 6 घंटे में दवाई दे सकते हैं, तुरंत के तुरंत दवाइयाँ नहीं देनी है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक देने से मना कर दिया, एंटीबायोटिक आपको बिल्कुल नहीं देनी है। और ये सबसे अच्छी बात है कि आप अपनी मर्जी से कोई दवाई मत दीजिए। सबसे पहले उन्होंने यही कहा अगर बुखार है तो आपने पैरासीटामोल दे दी, ठीक है, बट आप डॉक्टर को दिखाइए। और उन्होंने कहा अगर 2 दिन तक ये ठीक नहीं हुए तब हम दवाई चेंज करेंगे, लेकिन एंटीबायोटिक तब भी नहीं शुरू करेंगे,
क्योंकि हर एक बुखार का अलग अलग तरह के बुखार रहते हैं ना, इसलिए। और मुझे एक चीज बिल्कुल पता नहीं थी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मैं अनिका को दे रही थी 120 ml वाली ये पैरासिटामोल, लेकिन ये है 250 वाली। ये मुझे नहीं पता था, क्योंकि अब वो बड़े हो गए तो उनकी जो डोज है वो वैसे बढ़ जाएगी। डोज बढ़ गई 250, लेकिन जो उसका वो है ना ml वो कम हो गया, वो 3.5 हो गया। पहले हम 120 देते तो उसको 5 ml देते थे, अभी 250 है तो इसको 3.5 ml देना। तो ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया तभी मुझे ये सब पता चला। तो ये सब चीजें ना अब जैसे ये मुझे पता चल गया, तो हम अभी ठीक है, उसको एटलीस्ट ये 6 महीने साल तक तो कभी भी यही वाली दवाई चलने वाली है। जब वो और बड़ी होगी तो चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा एंटीबायोटिक तो बिना डॉक्टर की सलाह से कभी भी बच्चों को मत शुरू करना, क्योंकि हर चीज के फायदे भी होते हैं। आप जल्दी से बच्चा ठीक हो जाए और उसको एंटीबायोटिक नहीं, कभी नहीं ऐसे सोचना। पहले डॉक्टर से ही पूछ के कराना, और कोशिश करें कि डॉक्टर कम से कम दवाइयां भी दे और एंटीबायोटिक के कोर्स भी कम कराएं, क्योंकि ये भी फायदेमंद नहीं होता है। तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग भी मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि अदिति के टाइम में मुझे इतना नहीं था। अभी तो दोनों का क्या, एक होता है तो दूसरा भी हो जाता है, तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है मुझे। और मैं उसके लिए मैं शाम को इनको नीचे लेके जाती हूँ, तो आते ही पहले डेटॉल से पानी गर्म करके अच्छे से हाथ पोंछती हूँ, मुंह पोंछती हूँ और पाँव पोंछ के फिर इनको घर में आराम से खेलने देती हूँ, क्योंकि बाहर जाके तो जितने हाथ पैर इधर उधर लगाते हैं, बहुत लगाते हैं ये लोग। तो चलिए ठीक है, ऐसी नई नई चीजें पता चलती है बच्चों